बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वो मीना एवोल्यूशन चैनल पे सुफियान नई वीडियो नए टॉपिक के साथ हाजिर है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो मोरक्को ई वीज़ा के बारे में है। अगर आप पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद हैं तो किन कंडीशन पे आप मोरक्को का ई वीज़ा जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा ऐसे तमाम पाकिस्तानी जो कि गल्फ़ के डिफरेंट कंट्रीज़ में जो है वो रहते हैं, वो किस तरह से जो अप्लाई करेंगे। पूरी लाइव डेमो, पूरी डिटेल जो है, पूरी ब्रीफिंग ए से लेकर जेड तक जो है लैपटॉप की स्क्रीन में आपको जो है वो दिखाने जा रहा हूँ। फ्रेंड्स, वीडियो को जो है वो स्टार्ट करते हैं। इस वक्त मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर मोरक्को की ऑफिशियल वेबसाइट पे मैं मौजूद हूँ। इसका लिंक मैं नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सबसे पहले यहाँ पे मैं क्राइटेरिया सेलेक्ट करके आपको दिखाऊंगा कि कौन कौन से पाकिस्तानी ये वीज़ा जो है मोरक्को का ई वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने अपनी नेशनलिटी जो है यहाँ पे पाकिस्तान जो है सेलेक्ट कर दी है, और सबसे पहले मैंने कंट्री ऑफ रेजिडेंट यूएई जो है यहाँ पे रखा है। अपना पासपोर्ट जो है ऑर्डिनरी यहाँ पे सेलेक्ट किया है। और यहाँ पे आपको ये पूछ रहा है कि आप इन दोनों इवेंट में से कोई इवेंट अटेंड तो नहीं करने जा रहे। मैंने नो वाली ऑप्शन पे क्लिक किया है और टूरिज्म वाली ऑप्शन पे मैंने क्लिक किया है। और यहाँ पे ये आपसे पूछ रहा है कि आपके पास इन ममालिक में से किसी मुल्क का वैलिड वीज़ा मौजूद तो नहीं है, तो मैंने नो वाली ऑप्शन पे जो है वो क्लिक किया है। और फ्रेंड्स, आप चेक करते हैं कि आया यूएई से जो है वो पाकिस्तानी ये ई वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। तो मैं यहाँ पे चेक वाली ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि ऐसे तमाम पाकिस्तानी जो कि यूएई में इस वक्त मौजूद हैं, वो मोरक्को का ई वीज़ा जो है वो अप्लाई जो है वो कर सकते हैं। उसके लिए वो एलिजिबल हैं। अब फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं कि ऐसे तमाम पाकिस्तानी जो कि सऊदी अरेबिया में मौजूद हैं, या ओमान में मौजूद हैं, या गल्फ़ के किसी और कंट्री में मौजूद हैं, तो क्या आया वो भी ई वीज़ा ये अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। यहाँ पे मैंने सभी कंट्री जो है वन बाई वन सेलेक्ट करके जो है वो देख लिए हैं। सिर्फ और सिर्फ ऐसे तमाम पाकिस्तानी जो कि यूएई में इस वक्त मौजूद हैं, वो मोरक्को का ई वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। सऊदी अरेबिया, ओमान, कतर, बहरीन से ये मोरक्को का ई वीज़ा अप्लाई जो है वो नहीं कर सकते। फ्रेंड्स, वीडियो में टाइम सेव करने के लिए जो है ये मैंने क्राइटेरिया पहले ही जो है चेक करके अब आपको जो है कम्युनिकेट जो है वो कर रहा हूँ। अगर आप खुद से भी चेक करना चाहें तो आप खुद से भी जाके जो है वो चेक कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं कि ऐसे तमाम पाकिस्तानी जो कि इस वक्त जो है पाकिस्तान में मौजूद हैं, वो किन कंडीशन पे मोरक्को का ई वीज़ा जो है अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने सारा क्राइटेरिया वही रखा है। कंट्री ऑफ रेजिडेंट जो है यूएई की जगह यहाँ पे मैंने पाकिस्तान ऐड कर दिया है। और बाकी जो है अब यहाँ पे जितने भी कंट्रीज आपको नजर आ रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, आयरलैंड, जापान, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, शेंगन, यूके, यूएसए। फ्रेंड्स, इन कंट्रीज में से अगर किसी एक कंट्री का भी वैलिड वीज़ा आपके पास मौजूद है तो आप मोरक्को का ई वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं रैंडमली जापान को जो है सेलेक्ट कर देता हूँ और यहाँ पे चेक वाली ऑप्शन पे जो है क्लिक करूँगा। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि मोरक्को का ई वीज़ा जो है, अगर मेरे पास जापान का जो है वैलिड वीज़ा मौजूद है, तो मोरक्को का ई वीज़ा में अप्लाई जो है वो पाकिस्तान से बैठे हुए पाकिस्तानी पासपोर्ट पे जो है ये अप्लाई जो है वो कर सकता हूँ। अब फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं कि मैं यहाँ पे नन वाली ऑप्शन पर क्लिक करके आपको क्राइटेरिया जो है चेक कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है ई वीज़ा के लिए हम पाकिस्तानी एलिजिबल नहीं है। सिर्फ उस सूरत में जो है वो आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं कि जिस सूरत में इन ममालिक में से किसी एक मुल्क का वैलिड वीज़ा आपके पास मौजूद होगा। फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं अब आपको डॉक्यूमेंट्स की डिटेल बता देता हूँ ई वीज़ा के लिए, और रेगुलर स्टिकर वीज़ा के लिए वीज़ा फीस भी आपको बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको जो है बताता चलूँ कि अगर आप इस वक्त यूए में मौजूद हैं और मोरक्को का ई वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, या इस वक्त आप पाकिस्तान में मौजूद हैं और मोरक्को का ई वीज़ा जो है अप्लाई करना चाहते हैं, या स्टिकर वीज़ा जो है वो अप्लाई करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल एड्रेस मौजूद है। वहाँ से आप रब्ता करके एक अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के साथ और एक प्रोफेशनल तरीके से मोरक्को का ई वीज़ा और इसके अलावा मोरक्को का स्टिकर वीज़ा के लिए आप हमसे जो है कंसल्टेशन जो है वो ले सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके अलावा मोरक्को के अलावा कनाडा, यूएसए, शेंगन या दुनिया के किसी और मुल्क का भी अगर आप विजिट वीज़ा जो है वो आप हमसे जो है वो फाइल प्रिपेयर करवाना चाहें एक प्रोफेशनल तरीके से, तो उसके लिए भी पेड कंसल्टेशन आप हमसे जो है वो ले सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो में जो है वो वापस आते हैं। मैं आपको जो है वो कुछ वीज़ा जो हमने मोरक्को के स्टिकर वीज़ा पाकिस्तान से लिए हैं, उनकी कुछ जो सक्सेस स्टोरीज हैं, उनके कुछ स्टिकर जो है आपको यहाँ पे वीडियो के अंदर जो है वो दिखा दूंगा। आप उसको भी व्यू जो है वो कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब आप बात कर लेते हैं कि वीज़ा अप्लाई करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जो है ज़रूरत होगी। फ्रेंड्स, ई वीज़ा अप्लाई करने के लिए सिर्फ और सिर्फ जो है आपके पास यूएई का जो है रेजिडेंट कार्ड होना चाहिए, एक पिक्चर वाइट बैकग्राउंड के साथ होनी चाहिए, और पासपोर्ट की कॉपी होनी चाहिए। सिर्फ 3 डॉक्यूमेंट्स पे आप ये वीज़ा जो है वो अप्लाई जो है वो कर सकते हैं। और ऐसे तमाम अफराद जो पाकिस्तान में मौजूद हैं और उनके पास जो है इन ममालिक में से किसी एक मुल्क का वैलिड वीज़ा मौजूद है, तो फिर वो उस वीज़े की कापी साल लगाएंगे, अपनी पिक्चर साल जो है वो वाइट बैकग्राउंड के साथ देंगे, और पासपोर्ट की कॉपी देने के बाद 3 जो है चीज़ें देने के बाद अपना ई वीज़ा मोरक्को का जो हासिल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब आ जाते हैं वीज़ा फीस की तरफ। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि अगर आपको ये वीज़ा जो है 3 वर्किंग डेज़ के अंदर जो है वो चाहिए, तो फिर आपने ये मोरक्को की जो लोकल करेंसी है उसके अंदर ये फ़ीस जो है वो पे करनी होगी। ये पाकिस्तानी रुपीज़ में 21,000 जो है तकरीबन जो है टैक्स डालने के बाद जो है वो बनेगी। अगर आपको ये अर्जेंट वीज़ा जो है वो चाहिए एक बिज़नेस डे के अंदर, तो आपको
तो आपको ये फ़ीस जो है वो ये पे करनी पड़ेगी। ये पाकिस्तानी रुपीज़ में आपने 31,000 जो है तकरीबन आपको ये चार्ज होगा आपके क्रेडिट या डेबिट कार्ड पे। तो ये आप डेबिट या क्रेडिट कार्ड से जो है वो अप्लाई जो है वो करने के बाद ये फ़ीस जो है वो अदा कर सकते हैं और मोरक्को का ई वीज़ा जो है वो ले सकते हैं। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इसके अलावा और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।